हेलो अस्सलाम वालेकुम। और आज का हमारा टॉपिक है अमेज़ॉन रिवर्स सोर्सिंग। और अमेज़ॉन रिवर्स सोर्सिंग क्या होती है? अमेज़ॉन रिवर्स सोर्सिंग के अंदर हम उन ब्रांड्स को फाइंड करते हैं जो ऑलरेडी अमेज़ॉन के ऊपर रीसेल हो रहे होते हैं। मीन्स के जो डिफरेंट सेलर्स होते हैं वो ऑलरेडी वो ब्रांड्स, वो स्पेसिफिक ब्रांड्स हम फाइंड करते हैं जो डिफरेंट सेलर्स सेल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप गूगल पे जाते हैं और ब्रांड्स फाइंड करते हैं, देन आप उसके बाद आते हैं और देखते हैं उन ब्रांड्स को कि ओहो, इसके अंदर तो ऑलरेडी अमेज़ॉन सेल कर रहा है या इसको डिफरेंट और सेलर सेल कर रहे हैं, तो मुझे इस ब्रांड को नहीं बेचना। तो रिवर्स सोर्सिंग के अंदर हम ब्रांड्स ही वो फाइंड करते हैं जो जिस तरह के ब्रांड हम चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम चाहते हैं हम ऐसे ब्रांड्स फाइंड करें जिनके अंदर अमेज़ॉन नहीं है, या ऐसे ब्रांड्स फाइंड करें जिनकी सोर्सिंग इजी हो सकती है, और या जिनका जो हमें रीसेल सर्टिफिकेट है या हमें अकाउंट जो है वो इजीली मिल सकता है, हम उन्हीं ब्रांड्स को फाइंड करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा वो जंगल स्काउट है, और सेकंड सॉफ्टवेयर होगा AMZ एनालाइजर। और इस वीडियो के अंदर भी मैं बिल्कुल एक रैंडम कैटेगरी के अंदर जाऊँगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके दिमाग में कोई भी कैटेगरी या कोई भी आइडिया है, यानी आप कोई एक स्पेसिफिक निच के अंदर कोई आइटम जो है वो सेल करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हैं और यू हैव नो आइडिया कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आप इस बटन पे जाएं, मेन्यू पे, और यहाँ से कोई भी एक कैटेगरी जो है उसको पिक कर लें। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ से एक मेन कैटेगरी होम एंड गार्डन या पेट्स एंड DIY ये कैटेगरी पिक कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसकी ये सब कैटेगरीज आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, और यहाँ से हम चले जाते हैं पेट सप्लाईज के अंदर। अब आप जब पेट सप्लाईज में जाएंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट फीचर्ड कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे जंगल स्काउट को ऑन करता हूँ, तो आपको कुछ प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी, और उसके बाद ओके, इसको लोड होने दें। आप देखें, अब यहाँ पे अगर आप मंथली सेल्स देखें, यहाँ पे 14,000, 10,000, 9,000, 9,000, 7,000, यानी मंथली सेल्स बहुत ज़्यादा हैं। हमने कभी भी इतने बड़े ब्रांड्स में काम नहीं करना, हम हमेशा ब्रेक डाउन करते हैं, बिकॉज एज अ न्यू बी आप कभी भी इतनी जो फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट होगी उसके अंदर अगर आप जाके मी टू करेंगे, तो आपके लिए कंपटीशन बहुत हार्ड होगा। इसमें काफ़ी डिफरेंट सेलर्स होंगे जो ऑलरेडी सेल कर रहे होंगे, और उनकी सोर्सिंग बहुत स्ट्रांग होगी। सो मैं आपको एक्चुअली रिकमेंड करूंगा कि आपने उन प्रोडक्ट्स के अंदर काम करना है जिनकी मिनिमम मंथली सेल्स 300 या 300 से ज़्यादा हों। तो ये जो पेट सप्लाईज वाली कैटेगरी है, इसके अंदर तो अभी भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हमें सेल्स जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। तो चलें, इसके बाद हम चलते हैं इसकी किसी भी एक सब निश के अंदर, और ये या सब कैटेगरी के अंदर। सो यहाँ से हम चले जाते हैं डॉग्स में। सो ये डॉग्स है, और यहाँ हम चले जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं अब रिजल्ट्स को कम करने के लिए और मंथली सेल्स को श्रिंक करने के लिए मैं यहाँ पे डॉग्स के बाद उसकी एक सब कैटेगरी टॉयज़ के अंदर हूँ, और अब यहाँ पे मैं जंगल स्काउट को ऑन करूँगा। और जब मैं जंगल स्काउट को ऑन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 रिजल्ट्स आपको शो हो रहे हैं, और आपने यहाँ से लोड मोर रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करना है ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग्स और ब्रांड्स जो हैं वो आपके पास आ जाएं, और उसके बाद हम उन ब्रांड्स को चूज़ कर सकें अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। सो मैं इस बटन को 5 से 6 दफ़ा क्लिक करूँगा ताकि मेरे सामने ज़्यादा रिजल्ट्स आ जाएं। राइट नाउ आई हैव 96 रिजल्ट्स, और मैं इसको 2 से 3 दफ़ा और क्लिक करूँगा। ओके, सो मेरे सामने रिजल्ट्स लोड हो चुके हैं, और अब मैं जाऊँगा इस मेन्यू के अंदर, और इस मेन्यू के अंदर हमें कुछ चेक्स लगाने हैं। सो फॉर एग्जांपल, जो पहला चेक होगा वो होगा लोवेस्ट सेलर्स। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम प्राइवेट लेबल ब्रांड्स के अंदर जंप इन करें। सो मैं यहाँ पे जो है वो लोवेस्ट सेलर के अंदर 4 लिख दूंगा, और 4 या 4 से ज़्यादा, और हाईएस्ट सेलर इट डजेंट मैटर। और उसके बाद हम चाहेंगे कि हमारा जो बाय बॉक्स सेलर हो वो अमेज़ॉन ना हो, क्योंकि हम उन ब्रांड्स या उन
लिस्टिंग्स को कभी फाइंड करना नहीं चाहेंगे जहां अमेज़न डोमिनेंट है, तो हम यहाँ से FBA और FBM को पिक कर लेंगे और AMZ को हम अनचेक रखेंगे और उसके बाद हम अप्लाई चेंजेस करेंगे तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो रिजल्ट्स है उनमें हमारे पास सिर्फ 29 रिजल्ट्स रह गए। और अगर आप यहाँ पे अब मंथली टारगेट सेल्स देखें जो हम चाहते थे 300, तो आप यहाँ देखेंगे उसके बाद आपको 300 150 और इतनी सेल्स मिल रही हैं। और अब इनमें से हम कोई एक लिस्टिंग ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिस्टिंग ओपन कर लेते हैं। ओके, सो हमारे सामने ये लिस्टिंग आ गई और ये ब्रांड है कॉन्ग। और उसके बाद हमने देखना है इसके, अब अगर आप ये हमारे पास BSR, और यहाँ से आप 90 डेज का भी देख सकते हैं। इट हैज़ अ वेरी गुड रैंकिंग। और अब हम देखते हैं इसमें अमेज़ॉन। इस लिस्टिंग के अंदर अमेज़ॉन नहीं है। और अमेज़ॉन इस लिस्टिंग के अंदर तो होता था और तकरीबन फ्रॉम मई 2019 अमेज़ॉन इज़ नॉट सेलिंग, और बीच में अमेज़ॉन इस लिस्टिंग में आया और राइट नाउ अमेज़ॉन इस लिस्टिंग को सेल नहीं करता। तो इट्स अ गुड थिंग। और 3 मंथ्स के डाटा के अंदर एक बार भी अमेज़ॉन नहीं है। और अब हम यहाँ से इस लिंक को ओपन करेंगे न्यू 8 और हम यहाँ डिफरेंट सेलर्स को देखेंगे। और जब भी एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हम जब यहाँ इस पेज से कोई भी लिस्टिंग को ओपन करते हैं तो हम एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे या तो अमेज़ॉन ना सेल कर रहा हो, और सेकंड ये जो ब्रांड है कॉन्ग ये खुद यहाँ पे सेलर ना हो। अगर ये ब्रांड जो कॉन्ग है यही सेलर है यहाँ पे, तो मैं कभी भी इसकी प्राइस को बीट नहीं कर पाऊंगा और मैं इफेक्टिवली बेच नहीं सकूंगा, बिकॉज वो हमेशा मुझे अंडरकट कर सकता है, वो हमेशा लोवेस्ट प्राइस के ऊपर सेल कर सकता है। और अगर मैं उससे स्टॉक उठाता भी हूँ तो मैं कभी भी उसकी प्राइस को compete नहीं कर सकूंगा अनटिल और अनलेस कि उसका स्टॉक जो है या आउट ऑफ स्टॉक चला जाए या उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन ही ख़त्म हो जाए और जो लिमिटेड पीसेस बच गए हैं वो मेरे पास आ जाए। सो इट्स अ रिस्क। सो हम ये रिस्क कभी नहीं लेते। और जिन ब्रांड्स के अंदर अमेज़ॉन होता है या वो ब्रांड खुद सेल कर रहा होता है, हम वो ब्रांड्स जो हैं अवॉइड करते हैं। और उसके बाद अब यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो हमने यहाँ से प्राइम के ऊपर क्लिक कर देना है, बिकॉज हमारा कंपटीशन नहीं है विद FBM सेलर्स। सो यहाँ अगर आप आएँ तो आपने यहाँ पे अब एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे जिस तरह एक सेलर है जिसकी 34,000 जो हैं पॉजिटिव फीडबैक्स हैं या फीडबैक्स हैं उसके, तो कभी भी हम ऐसे सेलर्स को टारगेट नहीं करेंगे। और उसकी रीज़न ये है कि जितना बड़ा सेलर होगा उसकी उतनी अच्छी सोर्सिंग होगी। और आपने एज अ न्यू भी, अगर आप आपका न्यू स्टोर है और आप जंप इन करना चाहते हैं, तो आपने अपने से बेहतर जो सेलर होगा, थोड़ा बेहतर, आपने उसको टारगेट करना है। और उसके ब्रांड्स जो ब्रांड्स वो सेल कर रहा है, इसका मतलब कि अगर वो न्यू अकाउंट से, लाइक फॉर एग्जांपल ये एक सेलर है जिसके 1536 फीडबैक्स हैं, इनके ब्रांड्स हम इजीली सोर्स कर सकते हैं एज कंपेयर टू जिसके 40,000 फीडबैक्स हैं। और फीडबैक्स लेना बहुत मुश्किल काम है और इट मीन्स ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड सेलर। और एक और चीज़ ये भी हो सकती है कि ये जो आई थिंक प्रोडक्ट है, ये पेट से रेलेवेंट एक प्रोडक्ट है, तो इसका क्या पता एक फिजिकल स्टोर हो। तो हम ऐसे स्टोर्स में जाते हैं इन निश के अंदर भी एक जाके कि जो जर्नल एक बेच रहा हो, शायद वो टॉयज भी बेच रहा हो, वो पेट्स भी बेच रहा हो। उससे ये होता है कि तो हमें एक चीज़ ये कंफर्म हो जाती है कि ये ब्रांड सेलर है, इसका जो बिजनेस है वो होलसेल FB है और इसकी कोई शॉप या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे अगर राइट नाउ जिस सेलर को अगर मैं टारगेट करना चाहूँगा वो है iServe EU। और यहाँ पे चलते हैं और अब जब आप इसके स्टोर में आएंगे तो यहाँ आप स्टोर फ्रंट पे क्लिक कर दें और यहाँ आपको डिफरेंट ब्रांड्स नज़र आएंगे जो ये सेल कर रहा है।
और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये कोलगेट बेच रहा है, कॉन्ग बेच रहा है, और उसके बाद काफ़ी ब्रांड्स हैं, और प्योर इनकैप्सुलेशन, और काफ़ी डिफरेंट ब्रांड्स ये सेल कर रहा है। और अब आप यहाँ पे अगर देखें कि कुछ जो लिस्टिंग्स हैं उनके अंदर अमेज़ॉन सेल कर रहा है, और कुछ में सिर्फ FBA सेलर्स हैं, लाइक कुछ में अमेज़ॉन बिल्कुल सेल नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पे भी ब्रांड्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बट ये जो मैं ऐप यूज़ कर रहा हूँ ये है अमेज़ॉन DS क्विक व्यू, और मैं इसके लिए एक ऐप यूज़ करता हूँ जिसका नाम है AMZ एनालाइज़र, और वो मैं इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने AMZ एनालाइज़र को कैसे यूज़ करना।